ये तुरही सुनेंगे ना, वो उनको समझ में आ जाएगा, दिस इज आवर टाइम, हमारा टाइम हो गया है, हम आप कूच करने वाले हैं। जैसे ही मिस्र इजरायली लोग अपने डेरे उठाकर तुरंत चल पड़ते थे, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना, ये तुरही सुनने के बाद ये सामान वामान पैक करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही जो पैकिंग शूकिंग करनी है वो पहले ही करके रख लो। ऐसा नहीं है कि प्रभु बोलेगा आज मैं तुरही बुझा रहा हूं, अब 3 दिन का टाइम है, उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, जो भी कमियां हैं दूर कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। फिर तो सारे लोग उपवास करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसलिए बाइबल में कितने सारे उदाहरण दिए हैं। 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया है, बहुत अच्छा दृष्टांत है। 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में 10 कुमारियां दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। 5 बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख हैं। रात को धूम मची, दूल्हा आ गया तो ये सब सो रही थी, ऊंघ रही थी। ये हमारे आत्मिक जीवन को दिखाता है। आत्मिक जीवन में हम आत्मिक रूप से ऊंघना शुरू कर देते कई बार। आप सोचिए, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया था तब आपका जोश और आज आपका जोश, दोनों में फर्क है या नहीं है? है या नहीं? तो बड़ा जोश था, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हर प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं पढ़ा तो, आज प्रार्थना नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। ये ऊंघना है, ऊंघना। और जब आप ज्यादा ऊंघेंगे ना, फिर तुरंत नींद भी, फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। 20वां अध्याय प्रेरितों की पुस्तक को आप पढ़ना, आप एक बार निकालो, वो बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय, वहां पर देखो क्या हुआ। एक आदमी है जिसका नाम था, 9 वचन पढ़िए, 9 वचन। और युद्धकुश नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। देखो, जब उस घटनाक्रम को जब आप पढ़ते हैं ना, वहां पर क्या लिखा है? गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बात करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा। ये जो पहले जो घटना हो रही थी ना, गहरी नींद से झुक रहा था, यह है स्लम्बरिंग, ऊंघना। कई बार आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, अचानक से आपको पट की एक आवाज आई, अरे क्या हो गया? देखा पड़ोसी सो रहा है, उसका सिर आपके सिर से टकराया। तो आप फिर क्या बोलते हैं उसको? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, थोड़ा देखो आप। तो वो ऊंघना है, वो सोया नहीं है, अभी सोने की तैयारी है। अगर सोने की तैयारी वाले आदमी को आप अगर शेक नहीं करोगे ना, तो बहुत जल्दी सो जाएगा। आत्मिक जीवन में ऐसा ऊंघना बहुत खतरनाक है। ये ऊंघना पता है क्या होता है? ऊंघने का मैं मतलब बताता हूं। आज प्रार्थना नहीं करने से कोई फायदा नहीं, ऊंघना शुरू हो गया। आज प्रेयर में नहीं जाएंगे, आज एक संडे नहीं जाते, क्या फर्क पड़ता है? ऊंघना शुरू हो गया। और आप समझ लेना, ये ऊंघना बहुत जल्दी एक बड़ी नींद का रूप ले सकता है, और उसके बाद तो गिरना ही है। और याद रखना, पौलुस हर जगह नहीं होगा। वहां पौलुस था, उसने उसको जिंदा कर दिया। सो बी रेडी, अपने वस्त्रों को धोकर मेमने के लहू में साफ रखें। रोज अपने आप को यीशु के वचन के द्वारा शुद्ध करें, उसकी आत्मा से हम अपने आप को पवित्र करें। आज जब मैं देखता हूं ना, कलीसियाओं को देखता हूं या विश्वासियों को देखता हूं, तो बड़ा अचरज आता, बड़ी हैरानी होती है। कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर एक विश्वासी दूसरे से बात नहीं कर रहा, पसंद नहीं है। और उसके बाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वचन कहता है यदि हम एक मन होकर प्रार्थना करें तो आप इस देश को चंगा करेंगे। प्रभु बोलेगा मैं तो करूंगा, पर तुम ठीक हो जाओ पहले। तुम एक मन तो हो जाओ, मन तो एक ही नहीं है। और फिर अब सोचिए, अब ये दोनों जो एक मन नहीं है ना, ये भी क्या आशा कर रहे हैं? हम भी स्वर्ग में जाएंगे। आप बताओ, वैसे तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये तो पक्का है, वो जाएंगे नहीं। मान लो वो उनकी आशा चले भी गए, तो वहां जाने के बाद वो क्या करेंगे? वहां भी ऐसे ही रहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो पहले भी बात नहीं करती थी, आज भी बात नहीं करूंगी। इसको तो, ये तो बिल्कुल मेरे खिलाफ है, मुझसे बात भी नहीं करती थी।
बोले कि प्रभु यीशु, आपके घर में बहुत सारे घर आपने बना के रखे हैं, ऐसा करना, मुझे तो आप ना नॉर्थ ईस्ट में दे देना। तो दूसरी वाली बोलेगी, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल मत देना, मुझे साउथ में देना, इससे बहुत दूर रहना चाहती हूं मैं। क्या आपको ऐसा लगता है स्वर्ग ऐसी जगह होगी जहां पर आपके लिए अलग अलग? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सब एक ही जगह एक से रहेंगे। जब एक ही जगह एक से रहेंगे तो उसकी तैयारी यहीं से शुरू होगी ना, या वहां जाके शुरू करेंगे? यहीं से करना पड़ेगा, यहीं पे करना। इसलिए सब अपने गिले शिकवों को दूर कीजिए प्रियो, इनको लेके नहीं जाएंगे वहां पे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, उसके बाद ये भेंट लेके आना। अभी भेंट देने में बड़ी मुस्तैदी है। कुछ लोग तो भेंट देते तो पता कैसे देते हैं? वो तब तक नहीं देते जब तक सब लोग नहीं देखते, क्योंकि सबको दिखना चाहिए मैं दे रही हूं। और 10 रुपए डालते हैं तो हाथ बंद करके डालते हैं, लेकिन जब 100 डालते हैं ना तो खोल के डालते हैं, जिससे वो पूरा दिखाई दे, हाँ मैंने 100 डाला है। लेकिन यीशु कहते हैं भैया मुझे क्या करना है पैसे का? हम प्रभु को पैसा देके बोले, प्रभु ये 500 रुपए मेरी तरफ से रखो, पूरे वीक का ठेका ले लो आप। प्रभु बोलेगा क्या फूल है तू, मुझे ये सब मैंने ही तो दिया है तुझे, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो मैंने ही तो दी हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? इसको देकर मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन वास्तव में अगर खुश करना चाहते हो तो अपने हृदय को शुद्ध कर दो। सो अगर कलीसिया में हम उठाए रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं तो समझ लेना अपने आप को हम उस मेमने के लहू से शुद्ध करें। और जब कलीसिया यहां से उठाई जाएगी ना, तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हमने पढ़ा, ये मरणहार अमरता को धारण करेगा और ये नाशवान अविनाश को धारण करेगा। अब आप मुझे बताओ, जब हम इस पृथ्वी से उठाए जाएंगे, मर गए, एक आदमी मर गया, 10 साल पहले मर गया था मसीह में, और जब यीशु मसीह आया तो वो भी उठ गया। कैसे उठा वो? कैसे उठा? कौन सी बॉडी में उठा? क्या हुआ? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय बहुत अच्छी तरह से संत पौलुस ने उसको दर्शाने की कोशिश की है। मैं ना उसको आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। उसका 38 वचन से पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 38 वचन से। एक एक वचन पढ़ के रुकना है ना। हाँ। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। यानी पौलुस कहता है एक बॉडी जो स्वर्गीय बॉडी जिसको बोला गया है, स्वर्गीय ग्लोरीफाइड बॉडी। अभी हम लोग पार्थिव देह में, हम लोग फिजिकल रेलम में हैं, लेकिन वो जो देह है वो स्वर्गीय देह के बारे में पौलुस बता रहा है। और पढ़िए, और स्वर्गीय देह का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चंद्रमा का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अब आप देखिए, एक वचन को आप पढ़िएगा। मैं कुरिन्थियों की पुस्तक 40 वचन जो हमने पढ़ा है ना, स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज अलग है, अलग अलग तेज है। ये क्या है? ये लिखा है ना, स्वर्गीय देह का तेज और है। जैसे उसके बाद लिखा है सूर्य, चंद्रमा, तारे, यानी हर एक है तो ग्रह, लेकिन सबका जो लाइट है वो अलग है, और वो लाइट उनकी पोजीशन है। अब आप सोचिएगा, एक व्यक्ति जब स्वर्ग में पहुंचेगा तो हर एक को विभिन्न प्रकार के तेजों में देह मिलेगी, और वो निर्भर करेगी उसने इस पृथ्वी पर क्या किया है। सूरज तेज चमकता है, चंद्रमा उससे कम चमकता है, तारे उससे और कम चमकते हैं।
ऐसे ही जब उस स्वर्ग में हम लोग पहुंचेंगे तो सबके तेज अलग अलग होंगे। और वो कैसे होगा? अब आप एक और वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन। इसलिए हमें ये करने की बहुत जरूरत है। दूसरा कुरिन्ती 5 का 10 पढ़े। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अवश्य है, इट इज एसेंशियल। हरेक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। वहां पर कुछ भी छुपा नहीं सकते, सब कुछ खुल जाएगा। आज जो डार्क में है, आज जो सीक्रेट है, वो पब्लिक हो जाएगा। आज छुप छुपा कर जो कर रहे हैं बड़े, हमने किसी को पता भी लगने नहीं दिया है, वो सब खुल जाएंगे। और क्या होगा? हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह में किए हैं, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। और अब उस 40 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? अब एक बार 40 वचन पढ़िए, 15 का 40। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, और स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और है। सो पता है क्या होगा? हमने जो उद्धार पाने के बाद जो काम इस पृथ्वी पर किए हैं, उसके अनुसार हमारी पोजीशनिंग होगी, यानी वो तेज के रूप में प्रकट किया गया है। तो आप सोच लेना, स्वर्ग में कुछ लोग, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, स्वर्ग में कुछ लोग 0 वाट के बल्ब के समान घूम रहे होंगे, कुछ लोग 1000 वाट के बल्ब के समान घूम रहे होंगे। तो आप सोच लो, अब वो एटर्निटी के लिए, अनंतता के लिए है। तो ये 0 वाट के बल्ब वाला जो यहाँ पे बाथरूम्स में काम में लेते हैं, वो अपने आप को कितना लज्जित महसूस करेगा उस 1000 वाट के बल्ब के सामने खड़े होकर। इसलिए लिखा है कि कई लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे अनंत काल की लज्जा के लिए। आपको समझ में आ रहा है? यानी हमको प्रभु ने अपने उस भले काम के द्वारा हमको छुड़ा लिया। अब ये जरूरी है कि हम उन भले कामों को कर कर, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने लिए यहां धन इकट्ठा मत करो, लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो। क्या है स्वर्ग में इकट्ठा करना? ये भले काम है। आप जब भले कामों को इस संसार में करते हैं तो क्या होगा? आपको उसका प्रतिफल एक दिन जरूर मिलेगा। जो जो किया है, अगर भला किया है तो भला, बुरा किया है तो बुरा। बुरे का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वर्ग में से बाहर निकाल देंगे, नहीं 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 नहीं, स्वर्ग में से बाहर नहीं निकलेंगे, वो आपका प्रकाश ना और डिम होता जाएगा। इसलिए लिखा है स्वर्गीय तेज और है, स्वर्गीय देह का तेज और अलग अलग है। जैसे सूरज का अलग, चंद्रमा का अलग, तारागण का अलग, ऐसे ही वहां पर कुछ लोग 1000, 2000, 5000, उदाहरण दे रहा हूं मैं, वाट में चमकते हुए घूम रहे होंगे, और कुछ लोग बेचारे मोमबत्ती के समान वहां पे। उजियाला तो होगा क्योंकि अंधेरा तो नहीं है, हम जगत की ज्योति हमको प्रभु ने बोला, लेकिन ज्योति थोड़ी सी होगी। इसलिए क्या करना? हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए भले कामों को करना है। जब तिमोथियो की पुस्तक हम पढ़ते हैं 3 का 16 और 17, परमेश्वर का वचन सिखाने में, सुधारने में, उपदेश देने में अच्छा है, और लास्ट में लिखा है हमें भले कामों को करने के लिए तैयार करता है। वी आर क्रिएटेड फॉर गुड डीड्स, भले कामों को करने के लिए। सो जब हम उस देह के बारे में बात करते हैं ना, तो आगे पढ़िए, 42 वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है, 42 से पढ़िए अनिता सिस्टर। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना, अब आप देखिएगा मुर्दे कैसे जी उठेंगे। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। नाशवान यानी शरीर हमारा जो है ना, जो बॉडी जिसके लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये नाशवान है। इसको बोना पड़ेगा। बीज जब तक बोएंगे नहीं, वो फल लाएगा नहीं। तो वो बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। आपने देखा होगा हर फ्यूनरल के समय प्रभु के दास एक बात बोलते हैं, तो मिट्टी था और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और उसके बाद दानियल की पुस्तक का जो अंतिम वचन है ना,
वो भी पढ़ते हैं। आपने फ्यूनरल अटेंड्स किए होंगे तो वहां पर दानियल की पुस्तक के 12 अध्याय उसके 13 वचन में जानते हैं क्या लिखा है? अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। स्टैंड इन द लॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे, यानी जो तूने किया है उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु तुझे खड़ा करेगा। सो कैसे खड़ा करेगा? हम नाशवान दशा में गाड़ दिए गए लेकिन अविनाशी दशा में जी उठे। अब वो बॉडी कैसी होगी ये तो पूछना मत, उसका वजन कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी ये भी मत पूछना। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारा परमेश्वर अगर शून्य से सब कुछ उद्भव कर सकता है तो हमारी मरी हुई देहों को भी, जो शारीरिक देह है, उसे आत्मिक देह के रूप में बदल सकता है। जैसे यीशु अपनी मृत्यु के बाद आत्मिक देह में जी उठे। अब देखो, आत्मिक देह में जीने का एक बड़ा सा मैं वो बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे, आप उसके कुछ वचनों को, उसका 26 वचन एक बार पढ़िए। नहीं 26 नहीं, हाँ 25 और 26 वचन को देखिएगा। अध्याय 20 अध्याय 19 पढ़िए और 26 पढ़िए। 20 अध्याय। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब आप देखिएगा, ये जो स्वर्गीय देह है ना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं क्या है। यहां पर सप्ताह का पहला दिन था, यीशु की मृत्यु के बाद वो जी उठे, उसके बाद की घटना है। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, दरवाजे बंद कर रखे हैं, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। अब आप मुझे बताइए, यीशु के लिए दरवाजा किसने खोला? दरवाजे तो बंद थे ना, फिर यीशु के लिए दरवाजा किसने खोला? बोलिए बोलिए। अगर कोई अंदर आता है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना, बेल बजती है, अंदर आएंगे। किसने खोला होगा दरवाजा? चेलों ने? स्पिरिट में थे, स्पिरिट में। यीशु अपने शरीर के रूप में नहीं थे, नाशवान शरीर में नहीं थे, लेकिन यीशु आत्मिक शरीर में थे। जब नाशवान शरीर में थे, उनको दर्द भी हुआ, उनको भूख भी लगी, उनको आंसू भी आए, लेकिन जब वो आत्मिक शरीर में हुए, वो सारी सीमाएं खत्म हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी ये समझना बहुत मुश्किल है। अब आप बताइए, मैं दरवाजा बंद करके मेरे स्टूडियो में बैठा हूं और बाहर वर्गीस अंकल आ जाते हैं, तो वो अंदर थोड़ी आ जाएंगे मेरे पास जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। हाँ, लेकिन एक दिन आ सकते हैं जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब वो ग्लोरीफाइड बॉडी को प्राप्त करेंगे, फिर दरवाजे की दिक्कत नहीं है उनको। दे कैन एंटर एनीवेयर। सो इस बॉडी को आप ग्लोरीफाइड बॉडी बोलेंगे। और इसलिए पौलुस कितना खूबसूरत तरीके से पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में लिख रहा है कि पास्टर जी, तो ये ग्लोरीफाइड बॉडी को हम देख सकेंगे आंखों से? बिल्कुल देख सकेंगे, देखा है। फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये तो वहां भी लिखा है ना, आप अब्राहम और लाजर को देखिए, फील कर पा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। आज जितने भी लोग जो मसीह में मरे हैं ना, आपके बुजुर्ग, आपके लव्ड वंस, वो आपको देख पा रहे हैं। दे कैन सी यू, आपको देख पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन डिफरेंट रेलम। हम अलग युग, हम अलग रूप में हैं। उनको हमें देखकर अच्छा भी लगता है। और हम जब यहां से, आपने एक और बात हमेशा सुनी होगी फ्यूनरल के समय में, ये सुना होगा कि देखो, हम
अभी वो विश्राम को चले गए हैं, लेकिन हम भी वहां पहुंचकर उनसे मिलेंगे। सुना होगा ना आपने, फ्यूनरल्स में सुना होगा ना। तो आपने कभी सोचा वहां मिलकर क्या करेंगे? मान लो पति मर गया और पत्नी को पास्टर बोल रहे हैं अभी कुछ समय के बाद तुम भी वहां पर पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। तो क्या वहां जाके शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे फिर? नो, ये सब चीजें ना हमारे फिजिकल अट्रैक्शन की बातें हैं, लेकिन जब हम स्पिरिट में होंगे ना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट हमारा सेंसस हम पहचान पाएंगे। 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में मैंने पहले भी आपको बताया था, रूपांतरण के समय जब यीशु उनको रूपांतरण के पर्वत पर ले गए तो वहां उनका चेहरा बदल गया और वो तेज में भर गए। और फिर पतरस ने देखा, मूसा और एलिया को देखा। तो मूसा एलिया को पतरस कैसे देखेगा? उस समय कोई पोर्ट्रेट तो थे नहीं कि पिक्चर बना के भाई बताया हो कि देखो ये मूसा है, देखना ऐसा दिखता है, या ये एलिया ऐसा दिखता है। लेकिन मूसा पतरस को कैसे समझ में आ गया? क्योंकि वो जो टाइम था ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को भी उसी रेलम में प्रभु यीशु ले गए। यानी तुम जब ग्लोरिफाइड बॉडी में होगे तो तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो विजडम है, वो नहीं होगी जो संसार की है, लेकिन तुम दीवारों के पार देख पाओगे। यू विल बी ए स्पिरिट, यू कैन बी एनीवेयर एट द सेम टाइम, कहीं भी जा सकते हो तुरंत। आपको गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है। अभी तो बेचारे कल दोपहर को हमारी वंदना बहुत देर तक खड़ी रही, उनका गाड़ी जो आने वाला था कार वाला वो इधर उधर भटक गया, तो उस समय हमें गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जब आप सुन रहे हैं ना तो ये ऐसा लगेगा यार ये कोई कहानी तो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम आमने सामने देखेंगे। सो अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो अगर प्रभु के आगमन में जल्दी हो और हम जल्दी वहां पहुंच जाएं उस प्रभु के पास। तो आप मुझे बताना, आप जो बोल रहे थे अब समझ में आ रहा है पास्टर जी। अब आप पता नहीं मुझे पास्टर जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे संबोधित करेंगे, ये सब मुझे भी नहीं पता। बट वन थिंग इज श्योर, एक चीज बिल्कुल पक्का है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो 100% पूरा होने वाला है। एक रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी और हम मसीह के साथ बादलों पर 7 साल होंगे, उसके बाद 1000 साल होंगे और उसके बाद युगान युग होंगे। सो कल हम देखते हैं 7 साल क्या होंगे, 1000 साल, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रश्न इसके बारे में लगते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे फोन कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रश्न का जवाब दे पाऊं। पास्टर जी मुझे यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपने बोला कि जैसे हमारे लोग जो मर गए वो हमें देख सकेंगे बिकॉज दे आर नाउ इन स्पिरिट, बिकॉज द बॉडी तो वो नाशवान है, वो तो नाश हो गई, तो वो स्पिरिट में सिर्फ हमको देख ही सकते हैं ना। They can see us, they can feel good about us, they can feel bad about us. अच्छा, गुड एंड बैड भी they can feel। अच्छा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका पहला वचन जब पढ़ते हैं वहां लिखा है, इब्रानियों 12 उसका 1 क्या लिखा है? इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा समूह जो हमें घेरे हुए है। ये कौन है गवाहों का समूह? देखिए वहां पर लेखक क्या कह रहा है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यानी हमारी इस आत्मिक यात्रा को ना अब्राहम, मूसा ये सब देख रहे हैं, और जब हम यहां पराजित होते हैं ना तो वो दुखी हो रहे हैं। वहां पर हमारे जो हमसे प्रेम करते हैं, दे फील बैड, अरे क्या हो गया। अब आप सोचो, जब अब्राहम की गोद में लाजर था तो धनवान कहां था? धनवान अधोलोक में। उसको देखो कितना ज्ञान आ गया। वो पता है क्या बोल रहा है? मेरे घर में 5 भाई हैं, अब्राहम जी आप कृपया एक काम करो, आप इसको तुरंत मेरे घर पे भेज दो, लाजर को भेज दो, तुरंत भेजो, जिससे वो मेरे घर के भाइयों को जाके बताए कि यहाँ के हालात कैसे हैं, जिससे वो कम से कम यहाँ पे ना आए। देखो पूरे जीवन भर जिसको सुसमाचार का कोई ज्ञान ही नहीं था, मरने के बाद सुसमाचार की ताकत क्या है उसको समझ में आ गई।
ही अंडरस्टूड, उसको समझ में आया देयर इज ओनली वन वे, और यहां आने के बाद वापस कोई जा नहीं सकता। इसलिए ये नहीं बोला मुझे भेज दे, बोला अब्राहम को भेज, उसको भेज दे, लाजर को भेज दे एक बार। यानी उसको दर्द है अपने भाई के प्रति, उसको दुख है इस बात का कि कहीं वो यहां ना आ जाए, और अपनी दुख को वो महसूस भी कर पा रहा है। वो कह रहा है मुझे पानी, थोड़ा सा तरस रहा हूं मैं, थोड़ा सा पानी होठ पे लगा के दे दो मुझे, और अपने भाइयों के प्रति चिंता भी हो रही है उसको। तब अब्राहम क्या बोल रहा है? अब्राहम कहता है उनको तो मूसा की व्यवस्था की पुस्तकें दी गई हैं, उसको पढ़ें और समझें। इसको पढ़िए प्रियो, इसको पढ़िए, इसको पढ़ के समझिए। ये हाथ में आ गया ना, अब आप बोल भी नहीं सकते कि हमको तो पता ही नहीं था। ये कई बार क्या होता है, जब नई नई जगह में हम जाते हैं तो हमें रूल्स का पता नहीं होता। चर्च में आप पहुंचे, अचानक से आपकी फोन की घंटी बज गई, तो पास्टर साहब ने बोला आपको आप जाके बाहर खड़े हो जाइए। अरे ये कौन सा चर्च है? बोले हमारा रूल है, यहाँ पे किसी का फोन बजेगा तो बाहर खड़ा कर देंगे। अरे हमको पहले तो बताया नहीं। अच्छा पहली बार आए हैं क्या? हाँ पहली बार आए हैं, ठीक है, आपके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार में बच गए क्योंकि पता नहीं था। अब आप तो बोल भी नहीं सकते, हम तो बोल भी नहीं सकते, हमको पता नहीं है। इतने मैसेजेस हमने सुन लिए, रोज हर संडे को सुन रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं, और अब बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सर यीशु जी मुझे तो पता नहीं था। एक एक दिन में ना लिख के बता देंगे, उस दिन ये बोला था, उस दिन ये कहा था, और उस दिन तूने हाथ भी उठाया था, हालेलुया भी बोला था, और बोला था हाँ मैं अपने मन को परिवर्तित करती हूं, उसके बाद भी तू नहीं बदला। सारा रिकॉर्ड के साथ होगा। और रिकॉर्ड पता है यीशु को, मरकुस 8 में पढ़ लेना, वहां पर यीशु कहते हैं मुझे इन भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। उसको पता है अच्छी तरह कौन बराबर है, कौन फालतू में है, कौन ऐसे ही है। सो हेलन आंटी, हम इस बारे में और डिस्कस कर सकते हैं बहुत। यस पास्टर जी, यस। मैं चाहता हूं मैं भी आपको कहूं, आई एम नॉट कैपेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे खुद को अभी वो समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पट से होगा और हम यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। बट ओनली वन थिंग आई बिलीव, वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा। क्योंकि पास्टर जी मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे वो माँ बाप कोई मर गए हैं, कब्र में हैं, और उनके बच्चे कहना नहीं मान रहे। से पहले चली गई हैं, दे आर वाचिंग अस, वो हमें देख पा रही है। चलो लेट्स प्रे। आज बहुत लेट हो गया। वर्गीस अंकल आप